बंगाल की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर चाल, हर बयान और हर चेहरा चुनौती खेल को पलटने की ताकत रखता है। सवाल बड़ा है, इस बार सिर्फ सरकार नहीं, पूरा सियासी समीकरण बदलने वाला है। दरअसल चर्चा सिर्फ चुनाव की नहीं, मॉडल बनाम मॉडल की होने लगी है। एक तरफ बंगाल की मौजूदा राजनीति, तो दूसरी तरफ सख्त प्रशासनिक छवि, जिसने अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। बीजेपी के अंदर हलचल तेज है, इशारे साफ है। अब लड़ाई लोकल मुद्दे से आगे बढ़कर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के नैरेटिव पर लेकर चली है। दिलीप घोष का बयान इस बड़े प्लान का हिस्सा माना जा रहा। उन्हें जिस सख्त मॉडल की बात उठाई, उसने राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया। सवाल उठने लगे, क्या बंगाल में अब नई तरह की राजनीति की एंट्री होने जा रही है? और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, ताबड़तोड़ रैलियां। खबर है कि चुनावी मैदान में बड़े चेहरे उतरेंगे और कई ऐसी सीटें चुनी जाएंगी और बड़ा मुकाबला बेहद कड़ा है। रणनीति साफ है, सीधे वोटर तक पहुंचना, सीधा असर। बीजेपी का भरोसा है कि वह दाव से भीड़ नहीं, सीटों पे भी बदलाव ला सकता है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। तीसरा और सबसे पेचीदा फैक्टर, वोट बैंक। कुछ इलाकों में जहां एकजुट वोटिंग गेम बदल देती, वहीं अब नई एंट्री से हलचल मच गई। अगर वोट बढ़ता है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? क्या यह समीकरण किसी एक पक्ष को अचानक बढ़त दिला सकता है? इधर ममता बनर्जी भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। उनकी रणनीति अलग है, महिलाओं पर फोकस, संगठन की जमीनी स्तर पर मजबूत करना और विकास के कामों को सामने लाना। लेकिन चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि नैरेटिव को अपने पक्ष में बनाए रखने की। क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं है, ये लड़ाई धारणा की है, छवि की है और उस कहानी की जिस पर जनता भरोसा करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बंगाल में पुरानी राजनीति ही रहेगी या इस बार कोई नया मॉडल, नया चेहरा और नई कहानी इतिहास लिखेगी?